दोस्तों समुद्र जितने शांत नजर आते हैं असल में वो उतने ही ज्यादा गहरे और रहस्यों से भरे हुए होते हैं। समुद्र को हम जितना ही ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं उतना ही ज्यादा हैरान होते हैं। दोस्तों चाहे वो महान टाइटैनिक हो या फिर मरियाना ट्रेंच, ये तो मानना ही पड़ेगा कि समुद्र के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो सामने आ चुकी हैं और वो इतनी ज्यादा हैरान करने वाली हैं कि आप सुनने के बाद अपनी सीट से उछल पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी अननोन पुरानी चीजों के बारे में जो समुद्र की गहराइयों में पाई गई हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड के बारे में, मतलब चलता हुआ कब्रिस्तान। 1985 में पॉल हैपलर नाम का एक शख्स जब समुद्र की मैग्नोमीटर से मैपिंग कर रहा था तब उसे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। दोस्तों उसने देखा कि वहां लाशों से भरा एक ट्रेन का इंजन था और उसे नाम दिया गया लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। दोस्तों जब उस ग्रेवयार्ड पर रिसर्च की गई तब पता चला कि वे 1850 के दौरान का था और जब इस पर और भी ज्यादा रिसर्च हुई तब यह निकल कर सामने आया कि उन लोगों को बोस्टन से मिड अटलांटिक की तरफ ले जाया जा रहा था और तभी कोई तूफान आया और वो ट्रेन का इंजन लोगों को अपने साथ ही लेकर समुद्र की गोद में समा गया। यह हादसा काफी हद तक टाइटैनिक जैसा ही था क्योंकि वह इंजन काफी ही शानदार था और अब उसे संभालकर म्यूजियम में रख दिया गया है। दोस्तों अगला है हमारा ट्रेजर ऑफ एमरल्ड, एमरल्ड का खजाना। दोस्तों यह खजाना एक ट्रेजर हंटर के हाथ लगा था जिसका नाम जय था। फ्लोरिडा में मिले इस खजाने की कीमत लगभग $500 मिलियन के करीब थी। दोस्तों जब जय ने इसे ढूंढा था तब वह जान गया था कि उसके हाथ में एक लॉटरी लग गई है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि आगे एक कानूनी लड़ाई लड़नी बाकी है। उस खजाने में बहुत सारी ज्वेलरी थी जो कि काफी ज्यादा कीमती थी। दोस्तों जय ने जब इसे ढूंढा तो वह मीडिया में छा गया और इसके बाद फेडरल सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। उन्होंने जय पर उसे ना बेचने का प्रतिबंध लगा दिया और दूसरी तरफ जय कर्जे में डूबा हुआ था और जय उस प्रतिबंध को नहीं सह पाया और उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। जून 2011 में स्वीडन की ट्रेजर हंटिंग टीम ने समुद्र के अंदर तलाश करते हुए जो देखा वह उनके लिए काफी हैरान करने वाला था। वह उस समय बटलीक सागर में थे और उन्होंने देखा कि 70 मीटर लंबी स्ट्रक्चर कोई समुद्र के अंदर है। ट्रेजर हंटिंग टीम उस स्ट्रक्चर उस चीज के अंदर भी गई थी और उन्होंने बताया कि वह अंदर से इस तरह का था कि कोई भी उसके अंदर आसानी से बैठ सकता है। दोस्तों इसके बारे में अभी तक केवल थ्योरीज ही चल रही हैं। बाकी कुछ लोगों का मानना है कि वह एलियन शिप है और कुछ लोगों का नहीं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया का पौराणिक शहर एक ऐसा शहर है जिसे पता नहीं समुद्र कितने हजारों साल पहले निकल गया था, लेकिन 1998 में इसे फिर ढूंढ लिया गया। दोस्तों यह शहर इजिप्ट का एक शहर था और जब इस शहर को ढूंढ लिया गया तो इसके अंदर से एक रहस्यमयी चीजें मिली जो कि दोस्तों उस वक्त के शानदार इतिहास को बताती हैं। दोस्तों शहर में एक महल भी मौजूद था जो कि किसी रॉयल पैलेस जैसा था। दोस्तों उसके फ्लोर मार्बल के थे और उस महल पर काफी ही बढ़िया पेंटिंग्स यानी कि आकृतियां बनाई गई थी। दोस्तों शहर में एक स्टैचू भी मौजूद था जो कि लगभग 2000 साल पुराना था। नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट अंडर सी रिवर। रिसर्च करने वाले लोगों ने नेचर का एक ऐसा रहस्य समुद्र के अंदर से ढूंढ निकाला है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। दोस्तों क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि समुद्र के अंदर से भी नदी बह सकती है? आई नो दोस्तों विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह समुद्र में मिलने वाली सबसे हैरान करने वाली वस्तुओं में से एक है। दोस्तों यह नदी पाई गई है ब्लैक सी के अंदर। यह नदी लगभग आधा मील चौड़ी है और लगभग 115 फीट गहरी। यह नदी समुद्र के अंदर से बहती है।
दोस्तों यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि समुद्र का और नदी का पानी अलग अलग तत्वों से बना होता है। दोस्तों नदी का पानी कम नमक वाला होता है जबकि समुद्र के पानी में जरूरत से ज्यादा नमक होता है और ऐसा होने के कारण यह नदी समुद्र से नहीं मिल पाती और समुद्र के अंदर बहते हुए दूसरी जगहों पर जाकर मिलती हैं। बाकी चलिए आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंशिएंट कंप्यूटर, पुरानी कंप्यूटर। अब हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है चौंकाने वाला पुरानी कंप्यूटर। दोस्तों जब यह कंप्यूटर मिला था तो वैज्ञानिक समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर ये है क्या। उन्हें शुरुआती दौर में यह लगा कि यह किसी प्रकार का सिंहासन है। दोस्तों यह कंप्यूटर साल 1900 में पाया गया था। इसकी जांच के शुरुआती दौर में इसे एक सिंहासन या फिर कुर्सी और मेज के नजरिए से देखा जा रहा था, लेकिन जब इसे अंदर से जांचा गया तो सभी हैरान रह गए क्योंकि यह एक कंप्यूटर था, एक पुरानी कंप्यूटर। दोस्तों यह कंप्यूटर काफी वजनदार था जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि वह संपूर्ण कंप्यूटर है, जबकि ऐसा नहीं था। यह एक बड़े से कंप्यूटर का एक छोटा सा टुकड़ा या फिर भाग था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पता चला था कि इसका काम यह था कि अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं पर यह भाग नजर रखे और कुछ भी हो तो सूचित करे। दोस्तों वैज्ञानिकों का यह तक का मानना था कि यह कंप्यूटर साल 205 में बिफोर क्राइस्ट के समय बना था, लेकिन दोस्तों उस समय किसी भी कंप्यूटर के बारे में सोचना भी काफी मुश्किल था। तो बाकी दोस्तों यह थी कुछ समुद्र के अंदर से निकली हैरान करने वाली चीजें। बाकी आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। बाकी दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा रहस्यमय चीज कौन सी लगी और साथ में यह भी कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।